चीज का उद्घाटन यहीं से करेंगे, उसके बाद शिलान्यास भी यहीं से होगा और उस पर नाम इनका होना चाहिए। दूसरे लोगों का नाम हुआ कि इनकी तबीयत खराब हो जाती है। राजनीति ऐसी चीज है कि जिसमें नियत और नीति दोनों क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के जनता आपको सहयोग करेगी। बिहार में 4 बार इलेक्शन हुआ भाई विधानसभा का, लेकिन 9 बार मुख्यमंत्री वाला कौन शख्स है, बनने वाला कौन शख्स है, उसमें इन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया। जो मणिपुर में घटना घटती तो दुखी नहीं होती है, लेकिन सीएम साहब के बयान से वो दुखी थी, चिंतित थी कि भाजपा के लोगों को महिलाओं पे अत्याचार होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में अब एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन बात करें तो इससे पहले जब महागठबंधन की सरकार थी तो नौकरियां दिया जा रहा था, जिसके बाद अब क्रेडिट लेने की बात कही जा रही है। जिस तरफ एक तरफ आरजेडी है जो कह रही है कि हमारे वजह से है जो नौकरियां दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जो जदयू है वो कह रही है कि ये नीतीश कुमार के बदौलत है जो नौकरियां दी गई है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के महिला विधायक हैं प्रतिमा दास। कैसे देख रहे हैं, अब क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है? देखिए, बिल्कुल गलत बात है। जो सरकारें होती हैं और उनके सहयोग से जब जो भी काम होता है क्रेडिट सबको मिलना चाहिए। और बिहार में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्वयंभू नेता हो गए हैं। एक नली गली रोड सड़क बिजली पानी किसी चीज का उद्घाटन यहीं से करेंगे, उसके बाद शिलान्यास भी यहीं से होगा और उस पर नाम इनका होना चाहिए। दूसरे लोगों का नाम हुआ कि इनकी तबीयत खराब हो जाती है। इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि दूसरे लीडर का नाम विकास के कार्यों से जोड़ा जाए, जो कि बिल्कुल गलत है। महागठबंधन में हम सब थे, कांग्रेस राजद कम्युनिस्ट जदयू सबके सहयोग से काम हुआ है और हम लोग ऐसे विपक्षी सहयोगी पार्टी थे कांग्रेस और आपको कम्युनिस्ट के लोग कि जब जब सरकार ने गलत कदम उठाया है उसका विरोध किया गया है और सरकार को ध्यान दिलाया गया कि आप गलत काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से क्रेडिट लिया जा रहा है, तेजस्वी यादव विज्ञापन दे रहे हैं, पोस्टर लगवा रहे हैं और वहीं सरकार में अब जदयू है जो कर रही है क्रेडिट ले रहे हैं, ये सब लोग सरकार में कुछ करने नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने फिर से सत्ता परिवर्तन किया। पहले ये पूछिए कि भाजपा क्या की थी कि वो आए थे इधर, पहले इसका सवाल पूछ के आइएगा कि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, भाजपा में उनको किस बात की तकलीफ हो गई कि इधर चले आए थे 9 अगस्त 2022 को। उसके बाद उसका जवाब दिया जाएगा कि उधर क्यों चलेगा। तो राजनीति में इतना जल्दी जल्दी दम घुटना सही अच्छा बात नहीं है। राजनीति ऐसी चीज है कि जिसमें नियत और नीति दोनों क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के जनता आपको सहयोग करेगी। जनता बर्दाश्त करती है। बिहार की जनता बहुत जागरूक है, अब समझ गई है कि इनको नियत नीति से कोई मतलब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना है, इसीलिए 4 इलेक्शन में 9 बार सीएम बन गया। बिल्कुल, इसलिए वो बार बार पाला पड़ रहे हैं। बिल्कुल, वो जानना चाहते हैं कि अब हमारे पास समय पता नहीं आगे चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो एक माने बिहार के इतिहास में ये दर्ज हो जाए कि बिहार में 4 बार इलेक्शन हुआ भाई विधानसभा का, लेकिन 9 बार मुख्यमंत्री वाला कौन शख्स है, बनने वाला कौन शख्स है, उसमें इन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र होना था 10 तारीख को, लेकिन अब उसे डेट को बढ़ा दिया गया है। जो फ्लोर टेस्ट होने वाला था उसको भी बढ़ा दिया गया। तो क्यों डेट बढ़ाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जिस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी को छोड़ के आए थे और वो सोच रहे हैं कि सारी चीजें अच्छी हो गई हैं। भाजपा ऐसी पार्टी है जो कि आपको पता होगा और सभी टीवी चैनल के माध्यम चैनलों पे चला था। जब बिहार में भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों का खात्मा करना है, तभी देश विकास करेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों का सम्मान की, सहयोग की कि लोकतंत्र है भाई, हर आदमी को अपना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। तो उस बात को लेकर के नाराज हो गए सीएम साहब और उन्होंने गठबंधन तोड़ने तक का कदम उठाया। इस तरीके से राजनीति में 5-5 मिनट पे विचार का बदलना कहीं से उचित नहीं है और उनको पता है कहीं ना कहीं दबाव में फिर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के, इसलिए बजट सेशन भी कम हो गया। बहुत कम दिनों का बजट, अब तो सुने कि 12 तारीख से चलेगा। तो जब कम दिनों का होगा और यही समय होता है कि बिहार के जनता का जो सवाल जो प्रश्न होता है विधानसभा के पटल पे माननीय सदस्य रखते हैं उसके निराकरण के लिए। अब बहुत सा काम भी होता है सदन जब चलता है, कम समय होना इसका मतलब जन सरोकार से और जनता से भाजपा को जदयू को कुछ लेना देना नहीं है। क्या लगता है इस बार का बजट कैसा होगा? पिछले बार में आपने देखा तो जो सत्र चला था जो किस तरह से हंगामेदार रहा, नीतीश कुमार को जो बयान थे उसको देखा। अब एनडीए की सरकार के साथ बजट चलेगी तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि
हंगामा करना भाजपा की आदत है। कभी वो विधानसभा को जब से वो लोग गए चलने नहीं दिए, कभी शराब के मुद्दे पे, कभी महिला के खिलाफ माननीय अब तो मुख्यमंत्री वो ने सरकार में, आप लोग विपक्ष में। अश्लील बयान दिया। ऐसा नहीं है, हम लोग जब विपक्ष में थे तो बहुत रेयर ऐसा मुद्दा होता था जो कि जन हित का नहीं होता था, उससे जनता को परेशानी होती, इसलिए हम लोग वॉकआउट करते थे, उसका विरोध करते थे। लेकिन विरोध करने के बाद जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने लाठी चार्ज करवाया, एमएलए को बाहर निकलवाया, पिटवाया, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद था। भाजपा के लोग के साथ भी वही किए, भाजपा के लोगों ने वही पिटाए। लेकिन अभी जो हालात था, जुलाई में जो सदन चला, उस समय जब सीएम साहब ने जनगणना का जो रिपोर्ट पेश किया और महिलाओं पे जो उन्होंने परिवार नियोजन पे जो उन्होंने बातें कही, तो भाजपा की महिला नेत्रियां और भाजपा ने महिलाओं को आगे करके महागठबंधन के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दिलवाया, बहुत बड़ी साजिश की कि इससे बिहार की महिलाएं, देश की महिलाएं शर्मसार हो गई, बहुत दुखी हैं, बहुत घृणित काम हुआ है। तो अब तो मुझे भाजपा की महिलाओं के लिए चिंता हो रहा है भाई, कि जो मणिपुर में घटना घटती तो दुखी नहीं होती है, लेकिन सीएम साहब के बयान से वो दुखी थी, चिंतित थी। अब मान लीजिए कहीं गलती से भाजपा की कोई महिलाएं मंत्री हो जाएंगी, कैबिनेट के बैठक में कैसे जाएंगी? क्योंकि आरोप है कि सीएम साहब गांजा पीते हैं, 2 चिलम पी के तब निकलते हैं। ये मैं नहीं, ये भाजपा की महिलाओं का बयान है। कुछ लोग कहता है कि इतना शर्मसार हो गया कि सदन में से बाहर निकल के महिला रोने लगी, महिला सदस्य, उनकी माँ तक को उन्होंने अनाप शनाप बका। तो भाजपा का ये बहुत घृणित चेहरा है कि सत्ता से जैसे बाहर होगा, ये कैसा कैसा आरोप लगाएगा लोगों पे। जिस तरीके से केंद्र की मंत्री हैं माननीय स्मृति ईरानी जी ने हमारे नेता पर आरोप लगाया कि वो उनको फ्लाइंग किस कर दी, तो ये इनका तथाकथित जो नेता है, तथाकथित जो इनका आरोप है, बिल्कुल बेबुनियाद है। और अब हमको चिंता हो गया है भाजपा के बिहार की महिला विधायकों। नियोजन की बात कही थी, उस समय पूरा देश भर में किरकिरी हुआ। अब बीजेपी के तमाम जहां सरकार है वहां पर किरकिरी हुआ, अब तो उनके साथ है। अब बताइए कैसे रहेगा? किरकिरी नहीं हुई, ये कुछ मीडिया हाउस ऐसे हैं जिसको भाजपा ने खरीद लिया है। वो किसी बात को देखिएगा, कभी किसका फोटो शॉप करके वो लोग लगा देते हैं कि भाई ये उस टाइम का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो क्या बोलते हैं, सोशल जो मीडिया चलाने वाले लोग हैं, सोशल अकाउंट वाले लोग हैं, ये लोग यही काम करते रहते हैं। दूसरी बात है कि ये सारा किरकिरी बात को उलट के और उसको गलत रंग देने का काम भाजपा के लोगों ने किया था। महिला एमएलए सबको बैठा करके ऑफिस में पीसी कराया गया कि ये बहुत गलत है, महिला इससे शर्मसार हुई हैं। परिवार नियोजन, जब आप इतने बड़े लेवल पे चले गए हैं, हमारा देश का जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति में आ गई है, कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में यदि सीएम ने विधानसभा के अंदर बोला आप शर्मसार हो गए, तो फिर आप बैठिएगा कैसे उनके साथ? उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल कैसे होइएगा? सरकार कैसे बना लिए हैं? फिर उनके साथ बैठ करके आप सरकार कैसे चलाइएगा? ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इस बात का भी है कि भाजपा के लोगों को महिलाओं पे अत्याचार होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन सदन में बोला गया जब हम महागठबंधन के साथ थे सीएम साहब, इसलिए चिंता का विषय था। अभी वो इधर कुछ भी बोलेंगे उनको ना शर्म आएगी और ना उससे उनको मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं ये लोग, और इनको किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना है। उससे जनहित का काम हो नहीं हो, जनता कितनी खुश है, जनता को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, महंगाई खत्म हो रही है कि नहीं, 15 लाख रुपया कब आएगा भैया, 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगा, व्यापारियों का खजाना भरने के लिए कभी प्याज महंगा, कभी तेल महंगा, कभी चीनी महंगा, कभी आटा महंगा। व्यापारी खुश हैं, जनता दुखी है। कैसे देख रहे हैं? अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, अब आप लोग विपक्ष में आ गए, तो पहले जो नीतीश कुमार के गुण गाते थे अब उनके बुराई कर रहे हैं, और जो पहले बुराई करते थे अब वो गुण गाने लगे। देखिए, हम लोग कांग्रेस के लोग कभी गुणगान नहीं करता है। जो अच्छा काम करता है उसको बोलता है भाई ठीक कर रहे हो, जो गलत करता है, हमारे तो नेता आदरणीय राहुल जी ने रणभूमि मैदान से पूर्णिया में साफ बोला कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। वो डर गए हैं, डरे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके जो नेता हैं, मिनिस्टर लोग हैं, ईडी सीबीआई से डर गए, इसलिए रातों रात एक तरफ राहुल जी आ रहे थे न्याय यात्रा लेकर के, नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं के लिए,
बेरोजगारों के लिए, श्रमिकों के लिए जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए आदरणीय राहुल जी ने 6000 किलोमीटर की न्याय पद यात्रा शुरू की है। उस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण इसको जाने वाले भी थे। बिल्कुल जाने वाले थे, लेकिन ये लोग सोचे भाजपा वाले कि ऐसा हम लोग खेला करेंगे कि इससे कांग्रेस का साख गिरेगा, लेकिन बिहार की जनता ने खेला कर दिया। लाखों के तादाद में 10 लाख आदमी पूर्णिया पहुंच करके अपना जन समर्थन दे करके बता दिया कि हमारा समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है, महागठबंधन के साथ। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जो जातीय आधारित जनगणना को लेकर कही थी बात की, नीतीश कुमार को हमले का दबाव डाला तब हुआ, लेकिन जिसको लेकर ललन सिंह ने जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या ट्वीट किया आपने देखा होगा, तो इस पर कैसे आप देख रहे हैं? देखिए वो क्या करते हैं, हम उतना ट्विटर नहीं पढ़ते हैं, हम जनता का मिजाज पढ़ते हैं। ट्विटर हम लोग नहीं खेलते हैं। जो करता है ट्विटर समझिए कि उसका पैर उखड़ गया है। अब 24 में पता चल जाएगा कि इन लोग की औकात क्या है। राहुल जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। राहुल जी ऐसे नेता हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। इन लोगों ने उनका नाम पप्पू रखा था, लेकिन जब वो 5,500 किलोमीटर की यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उसके बाद जब ये गुजरात, मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक जब शुरुआत की, इनके अंदर बौखलाहट आ गई है। झारखंड के सरकार को ये लोग तबाह करना चाहते हैं। बिहार में इन्होंने नीतीश कुमार जी पे दबाव बनाया। इस तरीके से जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन पे ये लोग दबाव बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के साथ देश की महिलाएं, नौजवान, दलित, पिछड़े, मजदूर, बेरोजगार सभी लोग खड़े हैं। 2024 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये मैं आपको कह रही हूँ, और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। लेकिन वो तो पूरा कर रहे हैं कि अभी तो 400 पार करने वाले हैं। पहले 303 लाए थे, अभी 400 पार है। 400 पार करने वाले हैं तो ईडी को गठबंधन में क्यों शामिल कर लिए हैं? सीबीआई को क्यों शामिल कर लिए हैं? काम जो किए हैं बताइए ना। 10 साल में आपने कौन सा काम किया है? 10 साल में तो आपने यही किया है कि 4 साल का नौकरी दे रहे हैं, अग्निवीर बना रहे हैं, जो उसमें भी ऐसा है कि घूस ले रहे हैं। बच्चों ने आरोप लगाया, कटिहार के जो अभ्यर्थी हैं अग्निवीर के, जो आर्मी में जाने वाले हैं, राहुल जी के सभा में उपस्थित होकर के उन्होंने अपनी बात को रखी है। और नहीं पर विश्वास हो रहा है तो हमारा फेसबुक खोलिएगा और उस पर देखिएगा कि किस तरीके से नौजवानों के सपने को चकनाचूर किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। तो ये देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदुस्तान के लोगों के पास में सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन सहन शक्ति जब खत्म होता है ना, तो आपको पता होगा कि एक कपड़ा पहन करके गांधी जी देश को आज़ाद करा दिए। यहाँ से अंग्रेजों को उन्होंने खदेड़ दिया। तो ये देश के अंदर रहने वाले लोग कौन होते हैं? देश की जनता जब समझ लेगी, समझ गई है, अब जग गई है, 2024 में इनको उखाड़ के फेंकेगी। क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के जो महिला विधायक है प्रतिमा दास, आपने सुना। तमाम खबरों बना रहे न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ। नमस्कार।